भैया उत्साह नहीं आ रहा है। Q2 जो पहले प्रस्तुत हुए हैं उसमें कंपनी जो भारतीय कॉर्पोरेट जो कंपनी है हमारी वो अपने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया उन्होंने। इसको भाप कर Q3 की स्थितियां देखी जा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च। आज की ब्लॉग की स्टार्ट हम कर रहे हैं इरड़ा के शेयर के साथ। सोचने में मजबूर कर दिया कि इरड़ा का इतना अच्छा रिजल्ट आया, उसके बावजूद भी इरड़ा का शेयर 12 रुपये गिर गया। IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरड़ा, और सोचने में ये मजबूर कर दिया है कि जब इसने अपने प्रॉफिट को 27% तक बढ़ा दिया और अपने रेवेन्यू को 37% तक के साल दर साल बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी इरड़ा का शेयर गिर गया। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि बाजार में भैया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले बड़े बड़े विश्लेषक तो ये सोच रहे थे कि भैया उत्साह नहीं आ रहा है। Q2 जो पहले प्रस्तुत हुए हैं उसमें कंपनी जो भारतीय कॉर्पोरेट जो कंपनी है हमारी वो अपने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया उन्होंने। इसको भाप कर Q3 की स्थितियां देखी जा रही है कि भैया रिजल्ट कम आ सकता है। लेकिन जब इरड़ा ने इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया उसके बावजूद भी शेयर गिर गया। तो यहाँ से आपको चीज़ें समझनी चाहिए कि बाज़ार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए किसी की भी बातों पे विश्वास नहीं करना आपको। भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी भी नहीं। आपको अपनी एनालाइज पर विश्वास करना है। आपको देखना है कि आने वाला समय इरड़ा का किस लिए है, क्यों उसने अपनी लोन ग्रोथ पर इतनी वृद्धि कर रखी है, क्यों उसने आगे की जो स्थितियां हैं जहां पर सोलर के ऊपर अच्छा वर्क करेगी, जो कंपनी भारत के अंदर अपनी नवकरणीय ऊर्जा के लिए काम कर रही है, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो एकमात्र कंपनी हमारी इरड़ा है जो उनको लोन प्रोवाइड करती है। और देश के प्रधानमंत्री जी का हमारे लक्ष्य 2030 का ही है। तो सारी स्थितियों को देखकर तो ये सारी चीज़ें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी नहीं हुआ ये भैया, तो लक्ष्य दूर के है ना हमारे। तो एक स्थितियाँ ये भी हैं। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि भैया कुछ लोग सोचते हैं कि भैया अब यहीं से हमारा सब कुछ फ़ायदा हो जाएगा, यहीं से हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो एक वो भी है कि कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, वो ऑपरेटर की चाल नहीं समझ पाते हैं। आपके मेरे जेब में से पैसे कब निकलते हैं? जब हमें कुछ चीज़ अच्छी लगेगी, न्यूज़ में आ रही होगी और हम उस पर टूट जाएंगे और अगले दिन देखा वो शेयर ही नीचे गिर गया। कई बार होता है ऐसे, कई बार। अच्छा, एक चीज़ और नोट आप करना कि जब बाजार गिरता है तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, और जब अगले दिन कुछ अच्छा हो जाता है तो उसका इतना सा भी नहीं बढ़ता वो ऊपर, जब से गिर ही रहा है। FIs जो हैं अक्टूबर और नवंबर में उन्होंने करीब 1.2 लाख करोड़ की बिकवाली कर दी थी, और वो तब की थी जब चाइना की तरफ प्रोत्साहन उपाय चल रहे थे, वहाँ की कंपनियों के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जा रहे थे। तो यहाँ के जो FPI जो थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो चाइना की तरफ भाग गए, तब जाकर इतनी बाजार गिर गया था। अभी ये 10 जनवरी तक 16,000 करोड़ रुपए तक के करीब की बता रहा हूँ बिकवाली कर दी FPI ने। ये पहले भागते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक नया वायरस आ रहा है। तो FIs भी अपनी स्थिति को भाप लेते हैं, पर हम नहीं भाप पाते हैं, क्योंकि हमें बनना है अमीर, और इतनी जल्दी अमीर नहीं बना जाएगा कि हम किसी के रिजल्ट से खुश हो जाएं, किसी के गिरावट से दुखी हो जाएं। FPI भाग रहे हैं, वो अपनी रणनीतियों के अनुसार हैं, तो वो सारी रणनीति आपको समझनी चाहिए। मुझे किसी ने कहा ना, तो इरड़ा का तो रिजल्ट अच्छा आया तब भी गिर गया भैया, अब क्या उसको हम पकड़ के ऊपर ले जाएं? सब स्वीकार करना बाजार में हमें पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। कितनी कंपनी डीलिस्ट हो जाती हैं, कितनी कंपनी के ऊपर सेबी की चीज़ें हो जाती हैं, हमें तो बाद में पता लगता है ना क्या है उसमें। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें क्या करना है? स्वीकार करना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट कभी भी तेज़ी के अनुसार नहीं होता, इन्वेस्टमेंट कभी भी करोड़पति बनने के हिसाब से नहीं होता। इरड़ा ने भी आपको यही दिखाया है कि उत्साह ज़्यादा नहीं होना है। इरड़ा के काम समझो, वो करता क्या है, उसका क्या फ्यूचर है, वो करता क्यों लिस्ट हुई है, उन स्थितियों के साथ देखें। अच्छा, अभी इससे पहले मैंने एक ब्लॉग डाला है, कृपया उसे भी आप देख लेना। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी और मुझे जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।